जीवन का उद्देश्य फिलहाल तो इस पर बातचीत की जाए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता हर व्यक्ति को कि दरअसल वो आया क्यों है। और कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति का होना ही एक उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या होगा, ये भविष्य की बातें छोड़ करके फिलहाल अभी अगर हम वर्तमान में इस प्रश्न पर विचार करें तो अंततः यही निर्णय होगा कि हमारा होना ही एक उद्देश्य है। मैं देखता हूँ छोटी छोटी तितलियों को उड़ते हुए, जानवरों को इधर उधर टहलते हुए, पेड़ है, विभिन्न पक्षी हैं, तीतर हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं। उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया जाता या नहीं किया गया होगा और ना ही किया जाएगा कि उनके होने का क्या उद्देश्य है। आप कितनी भी फिलॉसफिकल इसके एनालिसिस कर लें और कितनी भी इसकी गणना कर लें और तर्क वितर्क इस मनुष्य के पक्ष में रखें कि मनुष्य के होने का कुछ और उद्देश्य है, मुझे नहीं लगता आप किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। ऐसे में जब हम ध्यान में उतरते हैं और दरअसल ध्यान में उतरने के जो उद्देश्य रहे हैं, जो ध्यान की जो निर्मित हुई, कभी किसी ने ध्यान का जो आविष्कार किया होगा, ध्यान को पाया होगा, दरअसल इन्हीं सभी प्रश्नों को खोजते हुए किसी गहरे अंतराल में वह ध्यान में उतर आया होगा। आप प्राचीनतम से प्राचीनतम ग्रंथ देखें तो उसमें ध्यान की कोई ऐसी विधि आपको नहीं मिलेगी जो पर्टिकुलर आपको यह बता दे कि इस ध्यान को करने से आपको ये चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, इस ध्यान को करने से आपको यह चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। अब बाद के ग्रंथों में तो ध्यान की विभिन्न विधियां आपको मिलने लगती हैं और तंत्र सूत्र ने तो 108 ध्यान की विधियों के विषय में बताया ही है। और एक तरह से ये गणना आगे चल निकली, 108 दाने जो हम अपने माला के पहनते हैं वो दरअसल उसी ध्यान को समझ करके, उसी ध्यान को आधार बना करके विकास उसका किया गया। लेकिन मूलतः जो ध्यान के पीछे का जो मंतव्य रहा है, ध्यान में हो जाने का जो अर्थ रहा है, वो दरअसल इन्हीं प्रश्नों के कारण रहा है। हम क्यों हैं, हमारे होने का उद्देश्य क्या है, मनुष्यता या मनुष्य जीवों से, अन्य जीवों से कैसे भिन्न है, और भिन्न है तो वह ज़्यादा विद्वान है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर प्रेम है, भावनाएं हैं जो अन्य प्राणियों में नहीं इतनी पाई जाती हैं। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि जो गाय है, ऐसा हमारे यहाँ वैदिक जो विद्वान होते हैं और अमूमन आजकल भी इस पे बातचीत हो रही है कि जो गाय है वह मनुष्यता के होने की सबसे, पशुता से मनुष्यता के पास जाने की सबसे अंतिम इकाई है, सीढ़ी है। पशु जब गाय हो जाता है तो उसके बाद का जो जन्म होता है उसका, वो मनुष्य के रूप में होता है। तो मैं इसको थोड़े दूसरे ढंग से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यह जो चेतना है, मनुष्य होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। असल में यह जो चेतना है, जो पीछे से आपके साथ आपके विभिन्न जीवन से लगी हुई आ रही है, वह चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वो बिल्कुल घनीभूत होती है, चेतना एकदम
जिस काल में, जिस समय आपके साथ होते हुए बिल्कुल घनीभूत हो जाती है, वही आत्म तत्व के रूप में परिणत हो जाती है। बौद्धों ने तो इसीलिए कहा कि चित्त का स्थानांतरण होता है। आत्म पूछा गया, आत्मा है, तो इस पर बुद्ध मौन रह गए। उन्होंने कहा कि चित्त ट्रांसफर होता है, और दरअसल ये जो चित्त है वो चेतना का एक रूप है, जिसमें स्मृति, जिसमें भावनाएं, क्रोध इत्यादि की छायाएं रहती हैं। इस लिहाज से आप देखें तो चेतना, जब मनुष्य आत्मा की प्राप्ति, जब कहा जाता है कि आत्मा की जब प्राप्ति होगी, तो उसका अर्थ इतना समझना चाहिए कि जो चेतना है, जो विभिन्न हजारों सालों से आपके पीछे पीछे आपके साथ स्मरण के रूप में, स्मृति के रूप में, भावनाओं के रूप में निरंतर परिवर्तित होती चली आ रही है, उसका बोध जब घनीभूत रूप में आपको मिल जाता है, हो जाता है, तो वही आत्मा में उसका परिवर्तन हो जाता है, वही आत्म तत्व की उसको प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ध्यान में बार बार कहा जाता है कि चित्त वृत्ति निरोधा। असल में वृत्तियों का निरोध नहीं करना है। आप चित्त के साथ संलग्न रहेंगे तो स्मृतियों का कारोबार चलता रहेगा, तो आप चित्त का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो एक ध्यान के अवस्था या एक साधना की अवस्था ऐसी होती है जब आप चित्त के कारोबार से थोड़ा अलग जब हो जाते हैं, तो अपने चित्त को मुड़ कर देख पाते हैं। और जब आप एक बार उसको मुड़ कर देख पाते हैं, तो हजारों वर्षों की जो आपकी स्मृतियां हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनका साक्षात्कार हो पाता है। और एक बार यह विधि हाथ लग गई साक्षात्कार करने की, तो आप आत्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। चित्त के घनीभूत अवस्था को समग्रता से देखने का जो आधार है, वो आत्म तत्व को समझने के जैसा है। तो बाद के दिनों में तो ध्यान पर विभिन्न प्रयोग हुए, और खासकर भारत में आचार्य रजनीश हुए, महर्षि रमण ने भी कुछ ध्यान की बातें की हैं। हमारे यहाँ तो पूरी वैदिक परंपरा, महाभारत की परंपरा ध्यान को लेकर के आगे बढ़ती है। इसके विकास आप क्रमशः देख सकते हैं। पर मूलतः मामला वही है कि आपकी रुचि किस ध्यान में हो रही है, आपकी प्रवृत्ति किस ध्यान में है, आपकी जो विचार हैं, जो चित्त की स्मृतियां हैं, वो आपको किस तरफ ले जा रही है, उसी तरह का ध्यान आपको पसंद आएगा। तो मनुष्य का होना, मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्य अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, ये भी एक तरह का अहंकार है। हम जब मुड़ करके अपने चित्त को, अपने स्मृतियों को देखते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि एक तितली के रूप में भी हमारा जो एक समय रहा है, वह भी हमारे आत्म तत्व के साक्षात्कार में, एक मछली के रूप में भी जो हमारा स्वरूप रहा है, एक पत्ते के रूप में भी जो हमारा स्वरूप रहा है, वो हमारे आत्म तत्व के साक्षात्कार में कितना सहयोगी था, कितना महत्वपूर्ण था, उसका होना ही महत्वपूर्ण था। इसलिए हम शायद आज आत्म तत्व की बात कर पा रहे हैं, उसका साक्षात्कार कर पा रहे हैं। तो उद्देश्य की चिंता नहीं करनी है, जो मिला हुआ है उसको जानने की, उसको समझने की आवश्यकता है। उद्देश्य आपको स्वयं पता चल जाएगा, उसका अनुभव आपको मिल जाएगा। आज